हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम लोग कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल कितने प्रकार की होती है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है और इन कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या क्या काम है, इन सब के बारे में हम सीख चुके हैं। और आज हम टाइम फ्रेम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। तो टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक समय सीमा। जैसे आप लोग अपने फिजिकल लाइफ में किसी वर्क को करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करते हैं कि मैं इस वर्क को अगले 1 घंटे में पूरा कर दूंगा, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में चार्ट को देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को देखना होगा, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगाना होगा, उसके बाद आप चार्ट को देखेंगे। तो टाइम फ्रेम में क्या होता है कि एक कैंडल बनने में जितना समय लगता है, जो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगता है उसे हम टाइम फ्रेम कहते हैं। वो कैंडल या तो बुलिश कैंडल होगी या बियरिश कैंडल होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखाई गई है, तो इस बुलिश कैंडल को बनने में जितना भी टाइम लगेगा उसे हम टाइम फ्रेम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर दिए, तो 5 मिनट में आपको एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई देगी, या बियरिश कैंडल बनते हुए आपको केवल 5 मिनट में दिखाई देगी। हर एक कैंडल आपको 5-5 मिनट में तैयार होते हुए दिखाई देंगी। जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल दिखाई देगी। मतलब एक बुलिश कैंडल का ओपन होने में, क्लोज होने में, हाई लो रियल बॉडी, ये सब बनाने में आपको 1 दिन का समय लगेगा, तब जाकर एक कैंडल तैयार होगी। वो कैंडल बुलिश भी हो सकती है या बियरिश भी हो सकती है। तो टाइम फ्रेम का बस सिंपल सा मतलब है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज करते हैं उस टाइम फ्रेम में आपको प्रत्येक कैंडल बनते हुए दिखाई देगी, और इसका उपयोग करके हम चार्ट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के बारे में सीख लेते हैं जिनका उपयोग करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेड जो एक ही दिन में बाई करके सेल कर दिया जाए, जिसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको एक ही दिन में बुक करना हो, उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। तो मैं जब भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ उसके लिए मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ उसमें मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ, 5 मिनट का करता हूँ और 1 मिनट का करता हूँ। और जो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए 5 मिनट का उपयोग करता हूँ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। उसके बाद किसी स्टॉक को ट्रैक करने के लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का उपयोग करता हूँ। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा ट्रेडिंग स्टाइल है, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्टॉक को बाई किए, बाई करने के बाद उसे आप 3 से 10 दिन के बीच होल्ड करते हैं या प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल कहते हैं। और इसके लिए जो मैं टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ उसमें मैं 1 घंटे का यूज करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग करके आप स्विंग ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का अगला ट्रेडिंग स्टाइल है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसे हम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है मेरे व्यू से, तो वीकली टाइम फ्रेम होता है, मंथली टाइम फ्रेम होता है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप कभी कभी 3 मंथ के लिए देख सकते हैं या ईयरली चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मंथली चार्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम के बारे में सीखे कि टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है और कैसे उसका उपयोग करके हम चार्ट को देखते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।